जय हिंद साथियों। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सबके मन की बात। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खास वीडियो जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चैप्टर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा आपने, कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। थंबनेल में आपने देखा होगा, लिखा है कि सिर्फ 4 सवाल, ओनली 4 सवाल और सब कुछ आसान सा लगने लगेगा अगर ये सारी चीज़ें आपने सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ली तो। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स कहीं ना कहीं हम सब ने किसी न किसी के माध्यम से सुने होंगे, लेकिन आज मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब तक सिर्फ हम इनके लिए यही जानते थे और कि ये सिर्फ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो आज आप सबके सामने ओपन होने वाला है। हमारी वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं कि कुछ भी नया जिंदगी में हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में 4 स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लें तो हम लोग डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे उस काम के अंदर पहुंच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसके लिए हम लोग जानते हैं वाई के नाम से। मतलब क्यों। ये सब सुनने में बहुत आसान सा लगता है। दिन में हम 2-4 बार किसी न किसी से पूछते हैं कि क्यों। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसको करने के लिए हमारी सबसे पहले उससे रिलेटेड हमारी वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें क्यों करना है, उस काम की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, वो हमें क्यों करना चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम लोग उस काम को कभी भी कर नहीं सकते। तो क्यों, वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। एक कहावत भी कही जाती है कि ज़रूरत आविष्कार की जननी होती है। जब तक आप किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे आप लोग उस काम को नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए थॉमस एडिसन एल्वा ने एक इन्वेंशन किया था, लाइट का, बल्ब की खोज की थी, इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे पहले भी लोग अंधेरे में रहते थे, लेकिन उसके पास एक वजह थी उस काम को करने की कि मुझे दुनिया को एक रोशनी देनी है, एक दूसरा चांद, दूसरा सूर्य देना है। तो इस वजह से उसने उस चीज़ की खोज की। तो ऐसे ही हम लोग भी तभी कोई काम करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आज हमारे घर वाले हमें फोर्स करके स्टडी करने के लिए भेजते हैं, तो इसलिए भेजते हैं कि अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उनको पता है कि इसका भविष्य अच्छा हो सकता है, इसकी जॉब लग सकती है, अच्छा व्यापार कर सकता है। तो उनको पता है ना कि क्यों जरूरी है उसके लिए पढ़ाई। वो हो सकता है हमें क्लियर हो ना हो, स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में पता हो ना हो, लेकिन उसके गार्जियंस को जरूर पता होता है कि वो पढ़ाई उसके लिए क्यों जरूरी है। इसीलिए हर माता पिता, सभी पेरेंट्स आज के समय में सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले। तो क्यों, मतलब ये क्वेश्चन मार्क आप अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे, आप अपनी रजिस्टर जो भी है आप मेंटेन करते हैं उस पर आप लिख के रख सकते हैं कि कोई भी आप व्यापार करना चाहें, इवन आप जॉब करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, कोई भी लाइन में आप जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहें, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर और भी XYZ स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, कुछ भी है, जो भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उस काम की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले आप महसूस कीजिए कि आपको क्यों ज़रूरी है। और जिस दिन आपने ये ज़रूरी महसूस कर लिया कि मुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो आप खुद ब खुद ये ढूंढने लगेंगे कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, दूसरा जो स्टेप हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, उसको कहते हैं हम लोग व्हाट। मतलब कि अब ये तो पता चल गया कि क्यों करना है। जब क्यों पता चल जाता है तो उसके बाद में दूसरा स्टेप हम लोग खोजते हैं कि अब इस काम को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, IT फील्ड में चाहिए, तो मुझे IT लाइन की स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों, तो मुझे क्यों स्टडी मैंने जब कर ली क्यों, तो मैं ढूंढूंगा कि क्या करना है मुझे।
तो जब आपके लिए ये पता चल जाता है कि ये जो मेरी ज़रूरतें हैं, ये जो क्यों का मतलब होता है आपकी नीड्स और आपके ड्रीम्स, कि मुझे इन चीज़ों को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही काम आप ढूंढने लगते हैं। और जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में जिनको ये पता है कि मुझे क्यों करना है और ये भी पता है मुझे क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उस काम में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि एक्चुअली ये 50% प्रोसेस है सक्सेस का। नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसके बाद में आता है दोस्तों हाउ। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे पता है कि आर्मी में लगना है तो मुझे रेस लगानी पड़ेगी, मतलब जाना कहाँ है, आर्मी में, करना क्या पड़ेगा, रेस लगानी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर ये नहीं ढूंढूंगा हाउ, कैसे, तो क्या मैं कभी जिंदगी में आर्मी के अंदर लग सकता हूँ? आई थिंक आप लोग भी कहेंगे नो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आ रही है तो इसको लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सह फैमिली देखिएगा, विद फैमिली, परिवार के साथ में। तो दोस्तों मैं आपसे तीसरी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ हाउ, कि आपको करना कैसे है। आपके लिए सुबह ही उठ के रेस लगानी है, रेस लगाने के बाद आपको कोचिंग सेंटर जाना है, स्टडी करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, जो भी उससे रिलेटेड कार्य हैं, चाहे आपको किसी टीचर से मिलकर गाइडेंस लेनी पड़े या आपके लिए कोई बुक खरीदनी पड़े या आपको ग्राउंड में सुबह शाम दौड़ना पड़े, आपको वो जब तक आप करेंगे ये आपको पता नहीं होगा कि इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करने हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हमें ये तीनों चीजें पता हैं, मैं यही एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में इसलिए जाना है क्योंकि मैं अपने परिवार में देश की सेवा करना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए एक नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने परिवार का आर्मी में लग के फौजी के रूप में। तो दोस्तों व्हाट, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोचिंग जाना पड़ेगा, फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, टीचरों से मिलना पड़ेगा, अच्छी गाइडेंस लेनी पड़ेगी, भर्ती देखने जाना पड़ेगा, ये भी मुझे पता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है तो आर्मी में आप लग सकते हैं? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यस, लेकिन दोस्तों नो। एक स्टेप रह जाता है इसके बाद में, दैट इज कॉल्ड फोर्थ में कहते हैं व्हेन। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये काम मुझे आखिर स्टार्ट कब से करना है, अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे पढ़ने की, भागने की, भर्ती देखने की, बुक्स खरीदने की, कोचिंग जाने की, उसके लिए आपको सबसे पहले एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं ये काम कल से करना चाहता हूँ या परसों से करना चाहता हूँ या अगले महीने से करना चाहता हूँ। अव्वल तो सबसे बेस्ट ये है कि मैं आज से करना चाहता हूँ और अभी से करना चाहता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे लास्ट में पॉइंट है व्हेन, लेकिन इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है कि ये करना कब है। क्योंकि सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि हम लोग किसी भी काम में सीरियस तब हो पाते हैं जब उसकी एक डेडलाइन, कहते हैं उल्टी गिनती, शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती से मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है, आपको पता है कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको एग्जाम देना है, लेकिन अभी आप बेफिक्र हैं। आपकी चिंता कब से बढ़नी शुरू होगी, जब आपके एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी कि 5 अप्रैल 2024, यानी कि 4 अप्रैल 2024 को मेरा पहला पेपर है हिंदी का। जिस दिन ये डेट शीट हमारी आ जाती है तो हम लोगों की जो स्टडी है उसमें स्पीड आनी शुरू हो जाती है, मतलब हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और काम के प्रति ज्यादा जागृत हो जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं। तो इसीलिए भाई कि आपको अपना ये भी क्लियर करना पड़ेगा वाई, कि मुझे ये काम आखिर कब से शुरू करना है। मैं तो कहता हूँ जो भी करना चाहते हो और उसके लिए जल्द से जल्द स्टार्ट करें, एक पूरी प्लानिंग बनाएं डायरी पे लिख के कि आपको क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये 4 स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे लगे हों तो आप अपने दोस्त मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करके कमेंट कीजिए, करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ साथ सबके मन की बात है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई ये सिर्फ मेरे मन की नहीं है, ये सभी के मन की है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज कह सकते हैं करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये कोशिश रहेगी कि हम लोग आपको समय समय ऐसी अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराते रहें, आपके साथ शेयर करते रहें अपने जिंदगी के अनुभव को, जिससे हमें भी अपना अनुभव शेयर करके आपके साथ खुशी होती है। और अगर आपकी जिंदगी में ये कुछ आ पाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों का
प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा। और वाकई अगर अच्छा लगा हो तो पुनः यही गुजारिश है आपसे कि आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट हमें उत्साह देगा इस काम को और अच्छे तरीके से करने में आने वाले समय में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।